Guys, and welcome back to the channel. So with the thumbnail you have already have an idea that what this video is going to be about. Yes, I am going to Durga Puja and I am pretty nervous because इसके पहले मैंने आज तक कभी भी कोई लंबा vlog नहीं शूट किया है और तो मैं कुछ करूँगी नहीं. I'll just take you through my day that how it is going to be. तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे चाय पीनी है तो सबसे पहले चल के चाय बनाते हैं एंड उसके बाद देखेंगे जो भी चीज़ें हैं. ओके सो बैक विद द चाय. मुझे माइक की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है और इतने शोर में काफ़ी दिक्कत हो जाती आवाज़ क्लियर आने में. तो आई थॉट अब आ गया है तो यूज़ करते हैं. तो आज है नहीं मतलब आज सप्तमी है और आज मैं दुर्गा पूजा देखने जाने वाली हूँ. सी आई एम नॉट वेरी श्योर कि दिन कैसा जाने वाला है. मैंने दिन को बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हुआ है. मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें प्लान करती हूँ, उसके अलावा आई डोंट प्लान आउटिंग्स. बेसिकली मैं इन सब चीज़ों को प्लान नहीं करती. मुझे लगता है जैसे भी जाएंगे जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए तो वो थोड़ी सी बेकार सी हो जाती है. मतलब ऐसा लगता है कि फालतू भी एक्साइटेड हुए, इतना कुछ था नहीं. तो मैं बिल्कुल भी प्रिटेंड करूँगी कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ. बट या कुछ ना कुछ तो ठीक होना ही चाहिए. और मुझे चाय पे आप लोगों से बात करनी थी बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ. तो मैं वही करती हूँ जो मैं करती आई हूँ. किताबों के बारे में बात करते हैं. ओके तो बेसिकली बहुत टाइम से, जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तब से मुझे बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है क्योंकि मेरे इंटरनल चल रहे थे. फिर उसके बाद नवरात्रि आ गई और बहुत सारा काम होता है. अगर आपको पर्सनली भी कोई काम ना हो ना तो माहौल ऐसा होता है, एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप पढ़ नहीं पाते हो. तो मेरे साथ भी वही था. बट आई हैव डिसाइडेड, मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या पढूं तो मैंने डिसाइड किया है कि फिर से एक रोम कॉम उठाते हैं. रीडिंग स्लम से निकलने का एक अच्छा जॉनरा है रोम कॉम. तो आई हैव डिसाइडेड टू रीड दिस बुक, द टेम्पररी रूमी या सारा एडम्स, क्योंकि मुझे बहुत सेफ ऑप्शन लगा. क्योंकि इनकी जो ऑफ लिमिट्स रूल थी वो मैंने बहुत इंजॉय की थी. तो आई थॉट कि ये वाली भी थोड़ी सी ठीक ही होगी. ओके गाइस, तो मुझे लगता है मैंने चाय पे काफ़ी बातें कर ली हैं. इफ़ नॉट काफ़ी तो मैं चाय पीते पीते इतनी भी बातें कर रही हूँ बहुत है. तो प्लीज़ बेयर विथ मी एज ऑलवेज. अभी दिन का बहुत सारा काम बचा हुआ है. डिसाइड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस फेस्टिवल इज़ कि इनके डेकोरेशंस, वो जो बाहर लाइटिंग्स की गई रहती हैं मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. आई रियली लव इट, यू नो. वो इतनी सारी लाइट्स, वो पूरा वाइब, पूरा माहौल, वो इतना प्यारा होता है ना कि सब कुछ साइड कर दो, मैं बस उसके लिए जा रही हूँ. हो सकता है मैं इसके बाद ऐसे बैठ के बोल ना पाऊँ क्योंकि इसके बाद सारा मैं वॉइस ओवर करने का सोच रही हूँ. क्योंकि फिर बार बार ऐसे बोलना मेरे फोकस को डाइवर्ट करेगा. मुझे क्या करना है मैं खुद भूल जाऊंगी व्लॉग के चक्कर में. तो मैं बस शूट करूंगी, उसके बाद मैं सारा वॉइस ओवर कर दूंगी. क्योंकि वैसे भी एक बार मैं बाहर निकल गई, शाम को चली गई, तो वैसे भी मैं ऐसे बोल नहीं पाऊंगी. मुझे वो वाला पार्ट भी वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा. पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना ढंग से चीज़ें हो सके उतना ढंग से मैं करने की कोशिश करूं और आपको अपने दिन का एक अच्छा खासा ब्रीफ दे सकूं कि कैसा था, कैसा गया, वेदर आई एंजॉयड इट और नॉट. तो देखेंगे साथ में. ड्रेस वगैरह डिसाइड कर लेने के बाद मुझे दिन के कुछ काम निपटाने थे. मैंने वो सब ख़त्म किया और फिर मैंने प्लांट्स में डाले पानी. और ये सारा कुछ करने के बाद मुझे आने लग गई बहुत कस की नींद, क्योंकि मुझे दोपहर में सोने की आदत है. तो मैंने कुछ घंटों का नैप ले लिया जो कि 3-4 घंटे का नैप था. उसके बाद मैं शाम में उठी
और मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा था, बिल्कुल वैसा मौसम जैसा मुझे पसंद है। फिर मैंने अपनी भी शाम की चाय सबके साथ बैठ के बातचीत करी और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहीं जाके रेडी होना था, इसलिए मैं गेट रेडी विथ मी भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी जगह पे ये सब कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, मुश्किल ही होती है। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे रेडी हुई और धीरे-धीरे शाम भी हो चली थी और मुझे रात में निकलना था, क्योंकि ऑब्वियसली रात में निकलने के बाद माहौल कुछ ऐसा हो रखा था, बिल्कुल प्रॉपर दुर्गा पूजा और फेस्टिव वाइब्स आ रही थी और धीरे-धीरे लगने लग गया था कि हाँ, अब जाके प्रॉपर कुछ है। चालू चालू यहाँ से हम सीधे गए दुर्गा पूजा पंडाल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था और मेरी फ्रेंड मुझे रोक के कुछ बोलने लगी, तो मैं उसकी बात सुनने लग गई वहीं पे। फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ते से ही मैंने पूरा पंडाल देखा। मैं बहुत साल बाद दुर्गा पूजा देखने आई थी, तो मुझे अचानक से बिल्कुल नॉस्टैल्जिया फ़ील होने लग गया, क्योंकि दुर्गा पूजा देखना हमेशा से ही अपने आप में बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग होती है। फाइनली हुए देवी के दर्शन और इतनी भीड़ के बाद भी मन अचानक से शांत हो गया और फिर हमें बहुत ही मुश्किल से ये प्रसाद मिला, जो कि हमेशा ही बहुत स्वाद होता है। यहाँ पे होने वाली थी बच्चों की परफॉर्मेंसेज़ और सभी बहुत अच्छे से देवी देवताओं के रूप में तैयार बने बैठे हुए थे। इसे देख के मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी। मैं भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करती थी और ये बच्चे इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड और अच्छे लग रहे थे कि बिल्कुल देखते ही ऐसे मन खुश-सा हो गया मेरा। तो वहाँ से धीरे-धीरे आगे बढ़े और हमने देखा कि चारों तरफ ही लाइटें लगी हुई हैं, जिसकी मैं बात कर रही थी ऑब्वियसली। ये सारा कुछ हम लोग पैदल ही घूम रहे थे, तो थकन भी लग रही थी, पर इस टाइम पता नहीं चलता है और हम आ गए यहाँ पे एक दूसरा पंडाल देखने। डेकोरेशन यहाँ की भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वैसे तो बनारस में और भी कई जगह पंडाल लगे हुए हैं, पर मैं यही 2 पे आ पाई। यहाँ पे हमने देखी दूसरी देवी माता की मूर्ति, जो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। चारों तरफ इतना अच्छा माहौल हो रखा था कि मैं खुश हो रही थी कि थैंक गॉड अभी दिवाली बाकी है। और यही सब देखते हुए मैं आपको अब दिखाऊँगी दुर्गा कुंड की दुर्गा मंदिर, तो यही है वो। जो लोग भी बनारस आए हैं, उन्हें इस मंदिर के बारे में पता होगा, क्योंकि ये बहुत फ़ेमस है। और फिर पूरे मेले में ये छोटी-छोटी सी मेले वाली चीज़ें मिल रही थी। मैं बचपन में इन्हें लेने के लिए बहुत ज़िद किया करती थी, उसे देख के मेरी मेमोरीज़ बिल्कुल फ्रेश हो रही थी। और फिर हमने कुछ ऐसे चटर-पटर से सामान खाए। ये मोमो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लग रहा था इनफैक्ट। फिर उसके बाद हम दूसरी जगह गए, वहाँ मैंने गोलगप्पे खाए और फिर उसके बाद मैंने खाई मीठी दही पूड़ी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देन आई वेंट टू दिस शॉप, मुझे कुछ इयररिंग्स वगैरह लेनी थी अपने लिए और दीदी के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस थे। आप देख सकते हैं उनके पास ऐसी इयररिंग्स की कमी नहीं थी। मैं कंफ्यूज़ हो गई इन्हें लेते वक़्त कि मैं कौन सी फ़ाइनल करूँ, बट एंड में मैंने ये दोनों फ़ाइनल कर ली। इतना सारा चल दिया था हमने कि मुझे अचानक से प्यास लग गई थी। फिर मैं यहाँ गई और मैंने पानी पिया और डिसाइड किया कि यार आज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और अब फाइनली थकन पता लग रही है। तो मैं अपनी दोस्त को ये फेक व्लॉगिंग करके दिखा रही थी। उसने ये बलून लेने की ज़िद कर दी लाइक अ किड, तो मुझे लगा ठीक है चलो दिला देते हैं। पूरे रास्ते मैं इसे लेके चल रही थी। फिर मैं उसके घर आई और उसने बहुत ही अच्छी सी मुझे चाय पिलाई। एंड में चाय वॉज़ मच नीडेड गाइस। उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गई और सबसे बेस्ट बात कि रास्ते में भी इतनी अच्छी-अच्छी डेकोरेशंस हो रखी थी ना, ये ब्लू लाइट तो मुझे इतनी पसंद आ रही थी कि अचानक से ना ये पूरा एकदम ऐसे रास्ते में भी ना पूरा त्योहार वाला माहौल लग रहा था। घर आने के बाद मम्मी ने ये व्रत वाले पकौड़े बनाए हुए थे साबूदाने के, जिसे मैंने बहुत ही मज़े से खाया। फिर मैंने अभी अपना ये पाकिस्तानी ड्रामा देखा। गाइस मैंने बहुत कोशिश की इस ब्लॉग को थोड़ा-सा ढंग का बनाने की, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।